अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर बिलाल और मैं आपको आज जानवरों की स्पेशली भैंसों की एक अहम बीमारी के हवाले से आगाह करूंगा जिसका नाम है गलघोटू। गलघोटू का मर्ज़ भैंसों में गाय की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है और ये मर्ज़ आपको मौसम बरसात में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने में तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं और 24 माह से ज़्यादा उम्र के जानवरों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि आप छोटी उम्र के जो कट्टे होंगे उनमें आप ये बीमारी कम देखेंगे और जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा होगी उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और ये बीमारी मौसम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जैसे ही मौसम बारिश का सीज़न होगा, बरसात का मौसम होगा तो ये बीमारी या इसका जो ख़तरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि ये बीमारी गाय की निस्बत भैंसों में ज़्यादा पाई जाती है तो इसके हमला आवर होने का जो ख़दशा है भैंस के अंदर वो 11% है और गाय के अंदर 4% है। इसी तरह मोर्टेलिटी या जिसको उर्दू में शरह अमवात कहते हैं, भैंस के अंदर 9% है और गाय के अंदर 2 से 3% है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। एक बैक्टीरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है, उसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा, यानी कि इसको आप कह लें कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये मुतासरा जानवर के फुजले, खून, मुंह और नाक से निकलने वाली रतूबत के ज़रिए फैलता है। कुदरती तौर पर यह बैक्टीरिया जानवर के मुंह में मौजूद होता है और जानवर के फार्म पर काम करने वाले अफराद, मक्खियाँ और चीचड़ भी इसकी मुंतकिली की एक बहुत बड़ी वजह हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जानवर की जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है और सांस लेने में जानवर को मुश्किल पेश आती है। इसकी मज़ीद अलामात में अचानक मौत, मुंह से रालें टपकना, तेज़ बुखार, नाक और आँखों से पानी का बहना, सुस्ती, जानवर का रंग नीला हो जाना जिसके अंदर इसकी ज़ुबान जो है वह ख़ुसूसन नीली हो जाती है, खाना पीना कम कर देना और खूनी पेचस शामिल हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज जो है वो वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही होना चाहिए, लेकिन इस YouTube चैनल के ज़रिए हम अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि वो वसीउल असर एंटीबायोटिक्स यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अपने पास रखें जिसके अंदर सल्फ़र ड्रग और पेनिसिलिन शामिल हैं। बुखार और सूजन को कम करने के लिए आप कीटोप्रूफन या फ्लूनेक्सिन मैग्लूमीन का इंजेक्शन भी अपने पास। एंटी एलर्जिक दवाएं इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे मेप्रामीन मेलिएट और सेट्रेजिन। आपने ये दवाएं वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवानी है क्योंकि वेटनरी डॉक्टर ही बेहतर तौर पे ये आपको बता सकता है कि मुतासरा जानवर को कौन सी और कितनी मिकदार में दवाएं ज़रूरत हैं। लिहाजा ख़ुद दवा इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए और वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही जानवर को दवाएं इस्तेमाल करें। हम बात करते हैं हिफाजती टीका जात के बारे में। चूँकि ये वीडियो हमने शॉर्ट बनाई है, मुख्तसरन बनाई है ताकि हमारे किसान भाई इस बीमारी का जो तारफ़ है वो हासिल कर सकें, इसका इंट्रोडक्शन वो जान सकें और इसके बारे में बारिशों से कबल अपने जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवा सकें। तो बारिशों से कबल यानी कि मई जून में और नवंबर दिसंबर में ये वैक्सीन आपने करानी है। अपने जानवरों को गलघोटू जैसे मोहलिक मर्ज़ से बचाने के लिए अपने करीब तरीन जानवरों के सरकारी हस्पताल में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे मौजूद वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही अपने जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं। इस YouTube चैनल का मकसद हमारे मवेशी पाल हजरात की रहनुमाई है ताकि वो अपने जानवरों को मोहलिक मर्ज़ से बचाने के लिए बर वक्त वैक्सीन करवाएं और एहतियाती तदाबीर अपना कर अपने जानवरों को इस मोहलिक मर्ज़ से बचाने में अहम किरदार अदा करें ताकि वो अपनी आमदनी में भी इजाफ़ा कर सकें और मुल्की मईशत में अपना मुस्बित किरदार अदा कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।